नमस्कार। मैं कुंवर दहौरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड भारत स्वदेशी अभियान परिषद, आप सभी सम्मानित महानुभावों को सादर प्रणाम करता हूं। जिले में 2018 से चोरी उद्योग चल रहा है। इसी के तहत चोरों का बेखौफ चोरी अभियान जारी है। हम लगातार आवाज उठाते आए हैं और लगातार पीड़ितों की पीड़ाओं को और हुए नुकसान को और उनके करुण क्रंदन की आवाज को शासन में बैठे हुए अधिकारियों और पूज्य योगी जी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चोरियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पुलिसिया दावे सब कागजी और फर्जी साबित हुए हैं। धरातल पर जीरो है। इसी 9-10 अगस्त की रात में देहात कोतवाली क्षेत्र के कटहा गांव में चोरियां हुई। आधी रात में चोरों ने रक्षा राम जी मौर्य, पाटन दीन जी मौर्य, झल्लर जी और नौरंगी लाल जी के यहाँ और एक दो घरों में और घुसकर जबरदस्त लूटपाट की और तांडव मचाया। घर के किसी सदस्य को भनक तक नहीं लगी। घर के पीछे से सीढ़ी लगाकर ऊपर आए थे। लगातार खबर दबाने का प्रयास होता है। हमारे संज्ञान में आने के बाद हमने देखा कि देखें क्या रिएक्शन होता है। उसके बाद काफी रात में मुकदमा पंजीकृत किया गया। जिले में हजारों नेता हैं, सब एक से एक बड़े भूप हैं, बड़े बड़े खलीफा हैं और हमारे सब जैन जी हैं जो पोस्ट डालते हैं कि जहां मैटर बड़े होते हैं हम वहां खड़े होते हैं, हम वहां खड़े होते हैं जहां मैटर बड़े होते हैं। गांव में त्राही त्राही मची हुई है। पीड़ितों का करुण क्रंदन जारी है। गरीबों की गाढ़ी कमाई को चोरों द्वारा लूटा जा रहा है। चोरी उद्योग चल रहा है। लेकिन मजाल है कि जिले में चोरियों के खिलाफ कोई नेता मुंह खोले या हमारे नौजवान साथी मुंह खोलें। इसी का फायदा उठा रहे हैं जिम्मेदार लोग। नहीं तो ये चोरियों का अभियान अब तक न चलता, बहुत पहले नस्तनाबूद हो गया होता। हजारों हजार चोरियां हो गई। इन कप्तान साहब के आने के बाद सैकड़ों चोरियां हो गई। जबकि चोरों का गैंग जो है गैर जनपद का है, यहाँ का नहीं है। लखीमपुर, सीतापुर, बाराबंकी आदि के चोर गैंग यहाँ काम कर रहे हैं। स्थानीय किसी अपराधी से उनकी मिलीभगत होती है। एक सिंडिकेट के तरह काम करता है ये गैंग। और जहां चोरी होती है उसके पहले सब रेकी करते हैं और स्थानीय भी कोई न कोई मुखबिर उनका जरूर होता है। चोरों का सिंडिकेट अपना वर्चस्व कायम किए हुए है और सारे पुलिसिया दावे सब हवा हवाई साबित हुए हैं। जिले में हमारे कुछ मीडिया बंधु भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो चाहते ही नहीं है कि एक लाइन की खबर छपे। हाँ, कुछ मीडिया बंधु हैं अभी जिनका जमीर जिंदा है, उनको हम सैल्यूट करते हैं कि जिन्होंने पीड़ितों की आवाज को, चोरियों को अपने अखबारों में प्रमुखता से जगह दी है और दे रहे हैं और आगे देते रहेंगे। ऐसे सच्चे ईमानदार पत्रकारों को हम सैल्यूट करते हैं।
बाकी तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल चाहते ही नहीं है कि कहीं खबर आए। उनके पेपरों में आपको खबर चोरी की देखने को नहीं मिलेगी। बहुत मुश्किल से कहीं खबर लगाएंगे, बहुत छोटी सी। अरे कुछ तो शर्म करो। अगर आज जिले में दैनिक जागरण न होता और दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ संतोष श्रीवास्तव न होते तो शायद चोरियों की खबर प्रमुखता से ना आती। दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ को हम सैल्यूट करते हैं, जो बेखौफ सच्चाई जो है लिख रहे हैं, और उनकी खबर स्थानीय जिम्मेदारों के लिए सरदर्द है। मतलब गांव में त्राही त्राही मची है। बहू के की ज्वेलरी जा रही है चोरी, बेटी की ज्वेलरी जा रही है चोरी, जो शादी विवाह के लिए बेटियों के जेवर बनवा के रखे हैं उनकी ज्वेलरी चोरी जा रही है, नकदी जा रही है, पुश्तैनी आभूषण चोरी जा रहे हैं। चुन चुन के घरों को निशाना बनाया जा रहा है गांव में। लेकिन हमारे जिम्मेदार गूंगे बहरे सूर बने हैं, कोई मतलब नहीं। हजारों हजार नेता हैं, अभी चुनाव आ रहा है, सब आ जाएंगे ही तैसी बनके, बरसाती मेढक की तरह टर टर करेंगे। लेकिन जिले में हो रही चोरियों पर इनकी जुबान में ताला लगा है, दही जमा है, टेप लगा है, गूंगे बहरे सूर हैं, कोई नहीं बोलेगा। जानते हैं कि बहराइच गुलामों का जिला है, यहां कोई सवाल नहीं करेगा। शीघ्र ही एक बड़े आंदोलन की घोषणा हम करेंगे। हो सकता है जिला मुख्यालय पे करें या लखनऊ में करें। सभी पीड़ितों को साथ ले जाएंगे, बाकी और जनपदवासी ग्रामीण उसमें शामिल होंगे। और जब तक हम बड़ा धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं करेंगे सभी पीड़ितों को लेके, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हम अपने सभी नौजवान साथियों से कहते हैं कि किसी भी पार्टी की राजनीति करते हो, सत्ता पक्ष की, विपक्ष की, किसी भी पार्टी की, लेकिन कम से कम चोरियों पर लिखिए, फेसबुक पर लिखिए, लाइव आइए, एक्स पे लिखिए, लेकिन लिखिए, सच्चाई उजागर करिए। हम लगातार लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। जब कहीं घरों में चोरी की खबर आती है तो बड़ी पीड़ा होती है, खाना नहीं खा पाते हम। लेकिन यहां जिले में नेताओं को क्या फर्क पड़ता है। दावरा प्रधान के यहां चोरी हुई, वो तहरीर लेके गया, रानीपुर थानाध्यक्ष ने गालियां देकर भगाया। हमारे संज्ञान में आने के बाद काफी कुछ तस्वीर बदली, लेकिन जिला ग्राम प्रधान संघ लगता है बंगाल की खाड़ी में समा गया या पाकिस्तान चला गया। जिला प्रधान संघ के लोग केवल अधिकारियों के साथ फोटो खिंचाने में और चाटुकारिता करने में मस्त हैं। थू है ऐसे संगठन पे। अब हम या तो मुंह बंद रखते हैं और जब बोलते हैं तो सच बोलते हैं, किसी को बुरा लगे या भला। बुरा लगेगा तो हमें गालियां देगा और क्या करेगा, लेकिन जो सच है वो छुपाया नहीं जा सकता। हम शीघ्र ही बड़े आंदोलन की घोषणा करने वाले हैं, और या तो जिला मुख्यालय पे करेंगे और या तो फिर लखनऊ में करेंगे। आप सबका सहयोग, समर्थन, स्नेह, आशीर्वाद चाहिए। आप सभी एकजुट हों।
और इस चोरी के खिलाफ अभियान चलाएं। जिम्मेदारों का काम केवल बोरा भरना है, वो कमाई करने के लिए यहां है। आप मरें या जिए, लुटें, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको तो बोरा भरना चाहिए, उनका बोरा भरना चाहिए, वो बोरा भर रहे हैं अपना। जब अधिकारियों की यहाँ पोस्टिंग होती है तो ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि सभी आते हैं, जिले को रीड करते हैं 10, 15, 20 दिन, 25 दिन, उसके बाद देखते हैं इतना गुलाम तो कहीं जिला है ही नहीं है, आराम से कमाओ खाओ, कोई दिक्कत नहीं, बोरा भरो, बोरा भर के ले जाओ। ऐसे ऐसे कलेक्टरों की यहाँ तैनाती रही है जो 500 से 1000 करोड़ ले गए हैं जिले से। कोई 200 करोड़ ले गया है, कोई 300 करोड़ ले गया है, कोई 400 करोड़ ले गया है, कोई 100 करोड़ ले गया है, लेकिन ऐसा कोई कलेक्टर नहीं है जो 100 करोड़ से नीचे लेके गया हो। यही हाल बाकियों का है। पूज्य योगी जी को हरियाली दिखाई जा रही है। पूज्य योगी जी, संज्ञान लीजिए। हम सभी जनपदवासी आपसे त्राहिमाम करते हैं और हमारे बहराइच में चल रहे चोरी उद्योग का समूल विनाश कीजिए, और आप ही एक अंतिम सहारा हैं। और हम लोग किससे कहें? पूज्य योगी जी, संज्ञान लीजिए और बहराइच वासियों को चोरों से निजात दिलाइए। धन्यवाद। जय हिंद।